और नागा साधु जो थे ये मानने वाले नहीं थे। ये बुखार का गुरु है, मैं वहाँ जाके देखूंगा। लेकिन इंसान के रूप में तो मैं जा नहीं सकता। इस रूप में मैं ये काम करूंगा, मैं एक भवरा के रूप में जाऊंगा। तो पूर्णिमा थी, रात का अंधेरा हुआ, वही श्री मंदिर के सामने वो बैठ गए और अपनी तंत्र विद्या शुरू कर दी। तंत्र विद्या शुरू कर दी और देखते देखते कुछ समय के बाद वो मनुष्य से, वो नागा साधु से, भंवरा होता है ना, फूल पर जाके बैठता है, वैसे ही बन गए। और धीरे 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 करके वो उस, तो वहाँ से निकले काल भैरव, यानी कि शिव जी स्वयं। एकदम ये बड़ी बड़ी आँखें, एकदम मतलब लार टपक रही है उनके मतलब जीभ से, ये बड़ी जीभ एकदम ऐसे, बड़ी सी जीभ ऐसे आ गए ऊपर से। मतलब ये तो महाप्रभु की लीला है ना। उस फूल के अंदर ये जो भंवरा थे ये बैठ गए, और जब भी बैठ गए तो फूल एकदम बंद हो गया, उसकी पंखुड़ियाँ एकदम से बंद हो गई, और उसके अंदर ही वो घुसते चले गए। रास्ता उनको मिला ही नहीं, ऐसे घूमते रहे। उनको मतलब तकलीफ हुई, बहुत बहुत तकलीफ हुई। पहले कहा था, महादेव ने कहा था कि ये गलती मत करना, मैं आ गया यहाँ पे, अब दोबारा नहीं आऊँगा यहाँ पे, मुझे किसी भी तरीके से बख्श दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए महाप्रभु। मैं समझ गया कि आप ही भगवान श्री कृष्ण हैं, आप ही श्री हरि, सर्वशक्तिमान श्री हरि हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, इस 14 लोक के मालिक हैं, मुझे छोड़ दीजिए, कृपया छोड़ दीजिए। तो सिंह द्वार होता है ना, वहाँ पे आकर ऐसे गिरे और उनकी सांसें चलने लगी। अब जाना ही नहीं है अंदर। अब समझ गया ये स्वयं सर्वशक्तिमान श्री हरि विष्णु हैं। जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु। दोस्तों, भक्तों, माताओं, प्रभु जी, देखिए खुशी की बात यह है कि महाप्रभु जगन्नाथ का जो ज्वर है, उनका जो स्वास्थ्य है, उनका शरीर है, धीरे धीरे ठंडा पड़ना शुरू हो गया है। सभी बात कर रहे थे अब रथ यात्रा में ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, 9 दिन ही बाकी हैं। मैं देख रहा था, न्यूज़ में देख रहा था, दोस्त भी कह रहे थे, जो मेरे स्वयं जो भगवान जगन्नाथ को जो छूते हैं वो मेरे दोस्त हैं, जो सेवक जिनको कहते हैं, उन्होंने भी कहा कि रथ एकदम तैयार हो चुका है, थोड़ी सी चीज़ें बाकी रह गई हैं, अब रथ भी तैयार है, बस पहिए में लगेगा लोहे के जो रॉड होते हैं, लोहे के जो उसमें फिनिशिंग होती है वो लगेगी। और इधर चल रही है महाप्रभु की गुप्त सेवा। उनका शरीर एकदम ठीक हो गया है, चंदन के लेप लगाए जा रहे हैं, लाल चंदन के। जी हाँ, मुझे तो ये पता ही नहीं था। इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे हम पूरी तरीके से, कि भाई एक साल में पूरा 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए के सिर्फ चंदन ही लगते हैं, चंदन, लाल चंदन लगते हैं महाप्रभु के शरीर में। और वो जो गुप्त सेवा चलती है तब तो कितनी प्रक्रिया होती है कोई नहीं जान सकता। आज तो इस गुप्त सेवा के बारे में ही बात करेंगे, कैसे नागा साधु को, एक नागा बाबा को महाप्रभु ने पानी पिला दिया एकदम से। नागा साधु ने बोला कि बहुत हो गया, अब नहीं जाऊंगा, अंदर नहीं घुसूंगा। बात करेंगे इसके बारे में, मज़ा आने वाला है। सच्ची कथा है, सच्ची घटना है। कहानी का आदि मैं नहीं हूँ, मैं तो महाप्रभु के बारे में कहता हूँ, और महाप्रभु जो करते हैं वो लीला है। और लीला क्या होती है? सच होती है, सत्य सनातन, महाप्रभु की तरह ही। जैसे महाप्रभु सत्य सनातन सुंदर हैं, वैसे ही हम उनके अंश हैं, हम भी सत्य सनातन हैं। वैसे उनकी लीला, महाप्रभु की लीला भी सत्य सनातन है। इसको भूल या गलती समझने की कोशिश मत कीजिएगा, ये सब सही चीज़ें हैं। इसे हमारा जो ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा में महाप्रभु जब बुखार में पड़ते हैं, अब तो बुखार में हैं, ये इसी समय की बात है, बहुत साल पहले ये हुई थी। महाप्रभु जगन्नाथ जब बुखार में रहते हैं तो उनकी सेवा जो होती है वो तो रत्न सिंहासन में होते नहीं हैं, रत्न वेदी पर तो होते नहीं हैं, वो अनवसर घर में होते हैं, अंधेरे घर में। वो कोई नहीं देख सकता, सिर्फ दैतापति देख सकते हैं। दैतापतियों की बात करेंगे हम। जो विश्वावसु, जो कबीले का राजा, शवर राजा विश्वावसु के जो संतान है या फिर उन्हीं के जो वंशज हैं, वही उनको टच कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके साथ बात करते हैं, और कोई नहीं जाता उनके पास। वो गुप्त तेल लगाई जाती है, फुलरी तेल, फूलों वाला तेल, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई है। और उसके बाद उनका जो शरीर का तापमान है धीरे धीरे कम होता है। अब तो चंदन लगाई जा रही है, लाल चंदन। 1 साल में 1 करोड़ खत्म हो जाता है सिर्फ चंदन में ही महाप्रभु का। वाह 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 महाप्रभु, मुझे तो पता ही नहीं था। इसके बारे में वीडियो पूरा बनाएंगे। और दूसरी चीज़, ये जो उनकी जब बुखार होती है तब सिर्फ 14 किलो का जो चंदन होता है ना, लाल चंदन, वो सेवक जो उनको घुटवारी कहा जाता है, सेवायत को वो घोटते हैं ना, ऐसे घिसते हैं, तो उसको उड़िया में कहा जाता है घोटते हैं, तो उनको घोटवारी कहा जाता है। वो एकदम से 14 किलो चंदन अपने हाथों से घोटते हैं,
वाह, मतलब ये महाप्रभु की लीला है। और वो ये कहते भी हैं, वीडियो में आगे बात करेंगे दूसरे वीडियो में, कि ये थोड़ा बता दूं कि वो लीला तो उनकी अपरंपार है। वो ये कह रहे हैं, जो घोटवारी हैं, जो सेवायत हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसको मतलब जो घिसते हैं, ऐसा लगता नहीं कि हम घिस रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे महाप्रभु खुद ही आके घिस रहे हैं। वरना सोचिए, 14 किलो का चंदन का काट हम अकेले एक दिन में कैसे किसे खत्म कर देंगे? मैं अकेला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। खैर, आज बात करते हैं वो नागा साधु के बारे में। जो नागा बाबा हैं, वो मठ का नाम है लंगुड़ी मठ। उड़ीसा में है एक अच्छा सा मठ, बड़ा सा मठ, लंगुड़ी मठ। और इस मठ में एक नागा साधु रहते हैं, नागा बाबा। वो तंत्र विद्या में बहुत पारंगम है, सभी उनको जानते हैं। तंत्र विद्या में वो कोई भी रूप ले लेते हैं, कोई मक्खी का रूप ले लेते हैं, किसी जानवर का रूप ले लेते हैं, पंछी का रूप ले लेते हैं। हाँ, तंत्र विद्या में बहुत पारंगम थे वो। मतलब अब तो नहीं है, तब थे। तो जब पुराने ज़माने में जब उनको पता चला कि जो महाप्रभु जगन्नाथ जो हैं, वो तो शिव जी को ज़्यादा मानते हैं ना, जो अघोरी हैं। तो महाप्रभु जगन्नाथ जो हैं, उनको भी बुखार होता है, वो भी अणवसर घर में आते हैं, वो रत्न सिंहासन में नहीं होते। जब उनको ये सब पता चला तो उन्होंने सोचा कि है ये सच नहीं होगा, जिनकी आप पूजा करते हो ये तो एक लक्कड़ की मूर्ति हैं, लक्कड़ का विग्रह है, इनमें सच में वो श्री हरि या फिर भगवान श्री कृष्ण थोड़ी होंगे, ये नहीं हो सकते। ये चेक करने के लिए वो गए रत्न सिंहासन के पास, मंदिर के अंदर गए। वहाँ तो अलाउड था ना, तो जाके देखा कि नहीं, सच में रत्न सिंहासन में वो नहीं है। वो महाप्रभु जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र जी यानी कि दाऊ भैया हैं ही नहीं। उनको लगा तो ये गए कहाँ। थोड़ी देर के लिए वो रुके रहे, वहीं पे मंत्र जप करते रहे अपने तांत्रिक मंत्र। तो वहाँ से निकले काल भैरव यानी कि शिव जी स्वयं, एकदम ये बड़ी बड़ी आँखें, एकदम लाल, एकदम मतलब लार टपक रही है उनके मतलब जीभ से, ये बड़ी जीभ एकदम ऐसे, बड़ी सी जीभ ऐसे आ गए ऊपर से। उनको देखा कि तो शिव जी हैं, मेरे आराध्य हैं। तो जो बाबा थे उन्होंने कहा कि गलती हो गई, गलती हो गई, मुझे लगा कि यहाँ पे कोई झूठ कहा जा रहा है, यहाँ पे कोई मजाक चल रहा होगा, इसलिए यहाँ पे वो होंगे, लेकिन सब मना कर रहे होंगे कि वो नहीं होंगे, लेकिन सच में यहाँ पे नहीं है। शिव जी, गलती हो गई। तो शिव जी बहुत गुस्सा हुए कि इस चीज़ को तू मजाक समझ रहा है, इस चीज़ को तू मतलब नौटंकी समझ रहा है, कॉमेडी समझ रहा है। नहीं, इन चीज़ों को ऐसा मत समझ। वो स्वयं श्री हरि हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती। ये तंत्र विद्या उनके सामने धरी की धरी है। क्या विद्या कर रहे हो तुम? ये क्या तंत्र साधना करते रहते हो? तंत्र मंत्र सारे ये 14 मतलब ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये 14 लोकों के वो स्वामी हैं, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। जब चाहते हैं वो इसको बनाते हैं, सृष्टि करते हैं, जब चाहे वो इसको तोड़ देते हैं। और मैं अभी इस जगह की रक्षा कर रहा हूँ, रखवाली कर रहा हूँ। तूने यहाँ आने की गलती कैसे की? भाग यहाँ से, भाग जाओ। तो डर के मारे वो जो नागा बाबा थे वो भाग गए एकदम से। लेकिन नागा बाबा का बुखार अभी तक शांत नहीं हुआ था। उनको गुरूर था ना, उनको एकदम मतलब क्या बोलते हैं, एकदम उनको वो था ना, एकदम खुजली रहती है कि नहीं मैं देखूंगा वो अणवसर घर में क्या होता है। कहा जाता है कि अणवसर घर के अंदर कोई जाने की भी कोशिश ना करे, ये सोचे ही नहीं कि वहाँ क्या चल रहा है, बस भक्ति करे कि महाप्रभु कैसे ठीक हो जाए। लेकिन जब कोई ऐसे सोचता है और गर्व करता है अपने बाहुबल पर, तो भगवान फिर अपनी लीला दिखाते हैं। ये तो भगवान श्री कृष्ण का जो है सबसे करुणामय अवतार है, इसलिए गुस्सा नहीं दिखाया। इसके बाद तो कहानी शुरू होगी क्या होता है उनके साथ। अगर स्वयं भगवान श्री कृष्ण नॉर्मल अवस्था में होते तो क्या हालत होती उनकी। महाभारत का युद्ध देखा है ना आपने, कितनों का कत्ल करवा दिया महाप्रभु ने, अर्जुन के हाथों, भीम के हाथों, पूरे पांडवों के हाथों। लेकिन ये तो भगवान श्री कृष्ण है। जो भगवान श्री कृष्ण का सबसे खुशी का रूप है वो जगन्नाथ जी हैं। तो जो जगन्नाथ जी हैं, महाप्रभु जगन्नाथ हैं, ये इस जो नागा बाबा हैं, नागा साधु हैं, इनके साथ इतनी सख्ती से पेश नहीं आए ये। और नागा साधु जो थे ये मानने वाले नहीं थे। इन्होंने सोचा कि जो अणवसर घर है, जो बुखार का गृह है, मैं वहाँ जाके देखूंगा। लेकिन इंसान के रूप में तो मैं जा नहीं सकता। इस रूप में मैं ये काम करूंगा, मैं एक भंवरा के रूप में जाऊंगा। भंवरा छोटा होता है, उड़ के जा सकता है। और उन्होंने यही सोचा और वहीं बैठ गए वो
हालांकि अब तो पूर्णिमा की तिथि है, तो पूर्णिमा थी, रात का अंधेरा हुआ, वही श्री मंदिर के सामने वो बैठ गए और अपनी तंत्र विद्या शुरू कर दी। तंत्र विद्या शुरू कर दी और देखते देखते कुछ समय के बाद वो मनुष्य से, वो नागा साधु से एक जो भंवरा होता है ना, फूल पर जाके बैठता है, वैसे ही बन गए। और धीरे 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 करके वो उस जो अनवसर घर है, अंधेरा घर है, एक छोटा सा छेद था, मतलब दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रहता है, वो उसी के अंदर घुस गए। और जब घुस के तो देखा कि हर जगह अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इनको लगा कोई होगा नहीं, मैं सब कुछ देख के आ जाऊंगा क्या चल रहा है विधि। लेकिन ऐसा नहीं, मैं ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, महाप्रभु जगन्नाथ। तो जितने भी देवी देवता हैं उनको देखने का अलाव नहीं है। शिव जी भी नहीं जा सकते, क्योंकि शिव जी तो काल भैरव के रूप में वहाँ पे रत्न सिंहासन पे है। ब्रह्मा भी नहीं मिल सकते, कोई नहीं उनके आसपास नहीं आ सकता, सिर्फ वो दैत्यापति होते हैं, विश्वावसु के जो वंशज हैं। और 8 देवियाँ होती हैं, 8 जो अष्ट देवी होती हैं वो ही उनकी सेवा करती हैं। कोई फूल से उनको मतलब आरती करता है, कोई मतलब ऐसे पंखे चलाता है, वही उनकी सेवा करती हैं, जो अष्ट देवियाँ होती हैं। और कोई उनके आसपास नहीं जा सकता, ये तो गुप्त सेवा है, गुही सेवा है। उनके पास जाने का भी कोई हिम्मत नहीं कर सकता, सोचना भी नहीं चाहिए, बड़ा भयंकर होता है ये चीज़। ये हमारे सेवायती पंडित पुजारी भी कहते हैं कि सोचना नहीं चाहिए कि अंदर क्या चल रहा है, बस यही सोचना चाहिए कि महाप्रभु कैसे जल्दी ठीक हो जाए। और ये गलती से अंदर घुस गए नागा साधु, तो क्या होगा इनका। ये जब जाके देखने की कोशिश किया कि क्या हो रहा है, तो जो अष्ट देवियों से एक देवी जो फूल से आरती कर रही होती हैं, ऐसे एक फूल था, उस फूल से जब वो ऐसे महाप्रभु की सेवा कर रहे थे, उस फूल के अंदर, मतलब ये तो महाप्रभु की लीला है ना, उस फूल के अंदर ये जो भंवरा थे ये बैठ गए। और जब भी बैठ गए तो फूल एकदम बंद हो गया, उसकी पंखुड़ियाँ एकदम से बंद हो गई और उसके अंदर ही वो घुसते चले गए। रास्ता उनको मिला ही नहीं, ऐसे घूमते रहे, उनको मतलब तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। देखते 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 जब उन्होंने महाप्रभु को मन से विचार किया, हाथ जोड़ दिया, घुटने पर आ गए कि गलती होगी प्रभु, गलती होगी, छोड़ दीजिए कुछ भी, अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं समझ गया, मुझे पहले कहा था, महादेव ने कहा था कि ये गलती मत करना, मैं आ गया यहाँ पे, अब दोबारा नहीं आऊँगा यहाँ पे, मुझे किसी भी तरीके से बख्श दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए महाप्रभु, मैं समझ गया कि आप ही भगवान श्री कृष्ण हैं, आप ही श्री हरि, सर्वशक्तिमान श्री हरि हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, इस 14 लोक के मालिक हैं, मुझे छोड़ दीजिए, कृपया छोड़ दीजिए। बहुत मिन्नत करने के बाद वो पंखुड़ियाँ खुली नहीं, अंदर से ही कैसे दिव्य रास्ता निकल गया कि वो बाहर आकर जो हमारा मंदिर का जो सिंह द्वार होता है ना, वहाँ पे आकर ऐसे गिरे और उनकी सांसें चलने लगी। अब वो एक इंसान के रूप में थे, जो ओरिजिनल रूप में वो रहते हैं ना, जैसे मनुष्य रूप में, नागा साधु के रूप में, वैसे ही रह गए। अब उनको पता चल गया अब ये गलती नहीं करनी, जाना ही नहीं है, अब जाना ही नहीं है अंदर। अब समझ गया ये स्वयं सर्वशक्तिमान श्री हरि विष्णु हैं। तो वो जो लंगुड़ी मठ के जो थे नागा साधु और ये सब, वो आकर सब मतलब जितने भी पंडित पुजारी थे, सेवाए थे, उनको कहा, राजा को भी कहा। राजा ने कहा कि सच में ये सच बात है सब, आप अंदर घुसने की कोशिश किसी भी तरीके से मत कीजिए, इसीलिए किसी की भी ताकत नहीं कि अंदर घुसने की कोशिश करें। हमें तो सोचना भी नहीं चाहिए, बस यही प्रार्थना करनी, मतलब ये सोचना, प्रार्थना भी हम क्या करें उनके सामने, ये तो उनकी ही लीला है महाप्रभु। बस यही सोचना है कि महाप्रभु से जल्दी से ठीक हो जाएं और रथ यात्रा के समय वो बाहर निकल आए। बस यही है कथा। ऐसी कथा होती है कि तंत्र विद्या से, तंत्र विद्या धरी की धरी रह जाएगी उनके सामने। कोई भी विद्या हो, कितनी भी ताकतवर इंसान हो, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। इसी का नाम तो भगवान है। भगवान का मतलब होता है, भग मतलब ऐश्वर्य, जो 7 भग यानी कि 7 ऐश्वर्य को वान करते हैं, यानी कि अपने पास रखते हैं, उनके अधिकारी, उनको कहा जाता है भगवान। उनमें से एक चीज़ है ये ताकत। एक ही ताकतवर हैं, वो भगवान है। उनसे थोड़ा बहुत कोई ताकत हम ले लेते हैं और हम अपने आप को ताकतवर समझने लगते हैं। यही तो गलती है हमारी। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, महाप्रभु जगन्नाथ यही कह रहे हैं कि अपने आप को दीन और पतित बस मन से मान लो। मन से दिखाने की जरूरत नहीं है, मन से मान लो, मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा और तुम्हें निष्पाप कर दूंगा। एक छोटे बच्चे की तरह, नवजात शिशु होता है ना, निष्पाप होता है, उसके अंदर कोई पाप नहीं होता, वैसे ही तुमको कर दूंगा। जय श्री कृष्ण, जय महाप्रभु।